अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज की हमारी रियल पाकिस्तानी एक नन्हे पाकिस्तानी है। इन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपनी एनजीओ भूखे नहीं सोएंगे उन्होंने बनाई थी और आज 1 साल हो चुका है। 12 साल की तो हो चुके हैं, लेकिन 1 साल में वो इतना ज़बरदस्त दस्तरखान अभी भी इसको कैरी किए हुए हैं कि वहाँ पे कई सौ अफराद आते हैं और खाना खाते हैं। तो आज आपकी मुलाकात इस नन्हे से पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी हसन अदील से करवाएंगे। नन्हे रियल पाकिस्तानी जो कि सोशल वर्कर है हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अदील। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसन आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा हसन, हमें ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र है, इस उम्र में तो खेलने कूदने के दिन होते हैं, बड़े बच्चों की जो एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये जो हसन है जो कि सोशल वर्क करना, इंसानियत के लिए काम करना, किस तरह से ख्याल आया और कैसे आया आपके जहन में? बस अब शौक पैदा हो गया था तो करना ही था। पिछले साल जब कोविड का टाइम चल रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ करना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि बस कुछ बांटना है। मेरे घर एक बहुत बारानक जगह पे मैंने उसके पास देखा कि कुछ सफ़ेदपोश लोग जैसे कि जूस वाले हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, वो उदास बैठे हुए थे। मैंने अपने वालिद साहब को कॉल किया, ना अम्मा को बताया ना घर में किसी को बताया कि आप 100 रोटियां ऑफिस से आते हुए ले आइएगा। उन्होंने बोला घर में कोई दावत वावत है, 100 रोटियां क्या हुआ? मैंने बोला बस आप ले आइएगा, खाना बांटने जाना है। बोला ठीक है। मैंने अपनी मामा को बोला कि आप दूध की थैलियों में दाल पैक कर दें। उन्होंने दाल बनाई एक बहुत बड़ी सी देग में और उन्होंने दाल पैक कर दी। दाल पैक करी, हम बांटने गए। वहाँ पे एक दो ऐसे वाक़यात हुए जो मेरे दिल को टच किए। मैं घर पे आया, सो गया। नेक्स्ट डे अनाउंस होता है कि कराची में लॉकडाउन लग रहा है, कोविड की पीक सिचुएशन आ गई है। लॉकडाउन का उस टाइम पे मतलब हमें नहीं पता था। लॉकडाउन ऐसा लगता था कर्फ्यू होगा, ब्लैकआउट होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पे ही मैंने देखा कि मेरी मामा जो है टेंशन में आ गई। उन्होंने बोला कि हम लोग ग्रॉसरी लेने चलते हैं। हम लोग ग्रॉसरी लेने गए। नॉर्मली एक मंथ की एक ट्रॉली होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रॉली होती हैं। मेरी मामा ने 4 ट्रॉलीज़ ली, इस डर से कि 3-4 महीने का लॉकडाउन लग रहा है। 4 ट्रॉलीज़। जब वहाँ से पैक वैक करा के हम उस सुपरमार्केट से बाहर निकले, मैंने अपनी मामा से पूछा जो पोर्टर्स होते हैं, वेंडर्स जो कि हमारी ट्रॉलीज़ एक जगह से हमारी गाड़ी के पास लेके जाते हैं, क्या इन्हें वो सुपरमार्केट वाले ग्रॉसरी प्रोवाइड करते होंगे? मेरी मामा ने किसी तरह बात घुमाने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि छोड़ो, दे देते होंगे, कुछ ना कुछ होता होगा। वैसे उन्होंने बोला कि शायद कम चांसेस हैं। अच्छा, मैं घर आया, मैं उदास बैठ गया। मैंने बोला मुझे फिर खाना बांटने जाना है। मान लिया कि रोज़ रोज़ हसन खाना कैसे बांटोगे? अब कुछ हल निकालते हैं। रोज़ रोज़ यानी मैं घर के काम छोड़ दूँ, घर का खाना भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बोला मुझे कुछ तो करना है। मैं उदास बैठ गया। मेरी मेड जो है वो आती हैं, मुझे यूँ यूँ करती हैं। मैं जब मुड़ के देखता हूँ, वो एक मुझे 500 रुपीज़ की नोट देती हैं और बोलती हैं अपना काम शुरू करो। मैं बहुत हैरान हो गया। मतलब 500 रुपीज़, मैं क्या करूँ? कौन सा काम, क्या काम? मेरे बाबा आते हैं रात में, वो बोलते हैं कि हसन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ। मेरे माँ बाबा ने कुछ डिस्कस किया होगा, उन्होंने बोला कि हम वो स्टार्ट करते हैं मिलके, तुम्हारा जज्बा भी है, तुम करना भी चाहते हो, करो। उससे फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया। हमने हर तरफ दस्तरखान भी लगाना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। दस्तरखान बहुत बड़े पैमाने पे चला गया, काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम कर। अच्छा हसन, आपने अभी लॉकडाउन की बात की, तो मैं लॉकडाउन को हम ये समझे कि इसी लॉकडाउन ने एक अंदर की जो हसन था, जो जज्बा था, जो एहसास था, वो निकल कर आपके सामने आया और आपने एक्सप्लोर किया कि वो चीज़ आपके अंदर मौजूद है। मैं यही बोलूँगा कि लॉकडाउन ने एक ऐसे हसन को बाहर निकाला जो अपने घर में वही क्रिकेट का शौक रखता था जो हर स्ट्रीट किड रखता है, वही शौक रखता था मोबाइल में गेम्स खेलने का, पढ़ाई करता था, सब करता था। मगर उसी हसन ने जब वो हालात देखे तो उसके दिल को वो टच करी और उसने ये कदम अच्छा, उठाया। माशाल्लाह से हसन, आप जो काम कर रहे हैं इस एज में बच्चे नहीं करते और आपको जब देखते होंगे, आई एम श्योर जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी टीचर्स हैं, अप्रिशिएट तो करते होंगे। ओवरऑल किस तरह से आपको फीडबैक आता है? लोग किस तरह से आपको इस चीज़ को देखते हैं या समझते हैं या लेते हैं सीरियसली इसको? मैं इसकी भी बड़ी लंबी दास्तान है। फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया, मेरे माँ बाबा ने आइडिया दिया था भूखे नहीं सोएंगे, और बहुत ही एक इनोवेटिव नाम भी था, अच्छा नाम भी था। मैं जब फेसबुक अपना खोलता हूँ, फेसबुक पेज, आप यकीन नहीं करेंगी, एक एक घंटे की मैं लाइव स्ट्रीम्स करता था जिसमें मैं उसमें ये बात कर रहा होता था
कि आप लोग प्लीज़ डोनेट करें, हमें ये करना है, हमें ये करना है। मैं बोला करता था कि मेरी एक टीम है, बल्कि वो मेरी टीम मेरे मामा बाबा और मेरी 2 बहनें हुआ करती थी। और मैं उसमें यही बोल रहा होता था, मेरी एक टीम है जो कि कोशिश में लगी हुई है काम करने के, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें, हमें डोनेट करें। मगर उस टाइम पे ऑब्वियसली हर बंदे का ट्रस्ट करना जो है इतना आसान नहीं था। बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही थी, बोलती थी हम कैसे ट्रस्ट कर लें, कैसे ट्रस्ट कर लें। तो बस वो मैं कैसे बताऊँ, अल्लाह ने मेरा खुद साथ देने लगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारे। अभी आपने दस्तरखान की बात की, तो ये दस्तरखान किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता। कहने को तो ये लगता है कि भाई दस्तरखान लगा दिया, लेकिन ये किस तरह से ये सारी चीज़ों को फिर आप लोग आफ्टर करते हैं? एवरी संडे हमारा दस्तरखान लगता है और उसमें 400 से 500 लोग खाते हैं। अलग अलग टाइप की बिरयानी होती है, पुलाव होती है, दाल चावल होती है, सालन रोटी होता है, हर तरह की यानी चीज़ होती है जो मैं और आप अपने घर में खाते हैं। पानी होते हैं, जूसेस होते हैं। 400 से 500 लोग के एवरी संडे मगरिब के वक्त होता है। हमारी दरियाँ बिछती हैं प्रॉपर रोड पे, वहीं पे ही बैठ के मैं और मेरी टीम खुद बैठ के खाना खाते हैं, और ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। और इसी के साथ साथ 12 रबी अव्वल हो गया, पूरे रमज़ान हमने माशाल्लाह ग्रैंड दस्तरखान लगाया जिसमें 1000 से 1500 लोग रोज़ाना की बुनियाद पे खा रहे थे। अभी 12 रबी अव्वल जो आया था उसमें 2-3 हज़ार लोगों को हमने खिलाया। महफ़िल समा का इनकाद हुआ। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हर तरह की चीज़ें। किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो उसके लिए 20 रुपए में ठंड के कपड़े, 20 रुपए में ईद की खुशियाँ, हर चीज़ हमने प्रोवाइड की जो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दस्तरखान है ये किन किन जगहों पे, किस जगह पे लगता है, और क्या आपका कोई इरादा है कि इसको एक्सपेंड करें इस दस्तरखान को? मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर दस्तरखान लगाऊं। मेरी एक प्रॉपर टीम हो जो पाकिस्तान भर में काम करे, और हम लोग जो हैं यानी आप समझे एक पॉइंट पे नहीं, एक सिटी में हम लोग 4 से 5 जगह हमारे दस्तरखान लग रहे हो जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 1000-1500 लोग सुबह से लेकर रात तक का खाना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हसन, ये बड़ा अमेजिंग काम कर रहे हैं। वैसे ये आप माशाल्लाह से आप एक स्टार तो बन चुके हैं, और क्योंकि इंसानियत के लिए काम करना ही एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो ओवरऑल वैसे जो टीचर्स हैं वो किस तरह से देखते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स जो सर्कल है, वो आपकी इस काविश को, इस कोशिश को किस तरह से वो देखते हैं? अब बड़ा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सब कभी कभार गोद में उठा लेते हैं। एक अच्छा सा माहौल भी हो जाता है, मज़ा भी आता है। थैंक यू भी बोलता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो नेगेटिव लेते हैं, बट फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि वो अच्छा काम। ये बताएं कि माशाल्लाह से आपको जो पहचान, जो इज़्ज़त इस दस्तरखान ने दी, जो लोगों को आप खाना खिलाते हैं, इसके अलावा आपके क्या, आपके एम्स है ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या बनना है? आमीन। मैं 7th क्लास में हूँ और मैंने इसी तरह से होता है, स्कूल से आए, ट्यूशन व्यूशन पढ़ के मेंबर्स को इकट्ठा किया, बात की कि भाई इस संडे क्या करना है, या ये जो करीबी इवेंट आ रहा है इसमें क्या करना है। रात रात भर अपनी कभी कभार नींदें भी ऑफ करना, कभी कभार स्कूल की छुट्टी भी कर लेना है इसी बहाने कि इवेंट आ रहा है तो इवेंट की तैयारी। बट उसमें टीचर सपोर्ट भी बहुत कर। अच्छा, ये बताएं कि ये काम तो मुश्किल, नो डाउट, जिस तरह से आपकी नीयत अच्छी थी, आपने इस चीज़ को, मुश्किल काम को भी आसान बनाया। वैसे भी कोई काम लाइफ में कोई मुश्किल लगता है? नहीं नहीं, मुश्किलें हर चीज़ में आती है। कभी कभार चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती, कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, ग्लासेस हो जाते हैं, और नेगेटिविटी भी उसी में बीच में आ जाती है जो ज़्यादा मुझे जो है ना वो पीछे करने को करती है। बट वो जो अल्लाह ने एक जुनून जज्बा पैदा किया हुआ है वो लेट इट डाउन नहीं होने देती। नेगेटिविटी भी कैसी कि फेसबुक पे एक कमेंट आ गया, बच्चा शो ऑफ कर रहा है, एक दिन का था, अब कहाँ गायब हो गया, अब तो वीडियो भी नहीं आ रही, पिक्चर भी नहीं आ रही। मैं उनको बोलता हूँ अगर वीडियो पिक्चर नहीं आ रही, आप आके एवरी संडे दस्तरखान आके देखें किस तरह से लग रहा है, क्या काम हो रहा है। तो लोग फिर उसी जवाब को मेरे देने से पहले ही लोग जवाब दे रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसी बहाने मुझे सपोर्ट भी मिल रहा होता है। अच्छा, ऐसा ना, जब बात आप करते हैं, इतनी प्यारी बात करते हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली आप बात करते हैं, इसके पीछे हाथ किसका है? ये मामा और पापा दोनों का है। ये मामा का जो जिक्र हो रहा है, मुझे ये बताएं, डांट पिटती है? मामा से पड़ती है ज़्यादा। किन किन बातों में आपको डांट पड़ती है? अलग अलग बातों पे पड़ती हैं, जैसे कि आज के इवेंट में ये हुआ ये हुआ। कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां भी मामा सुधारने की कोशिश करती हैं ताकि मैं एक अच्छा और सच्चा पाकिस्तानी बनूं। ये जो आपका दस्तरखान है, आपका जो मिशन है, किसी को भूखा सोने नहीं देना, इसके अलावा आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करने हैं, क्या इरादे हैं,
और ये तो इंशाल्लाह इसको आप जारी सारी तो रखेंगे। वैसे क्या प्लान है आपके? एनजीओ तो चलानी ही है, बट साथ साथ मुझे क्रिकेट खेलने का भी बहुत बहुत शौक है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती ये जो आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, क्रिकेटर बनने के लिए इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो खेलने का क्या टाइम मिल जाता है आपको? हूँ। टाइम ही नहीं मिलता। मैं आपको रूटीन बता तो रहा हूँ, स्कूल से आया, ट्यूशन पढ़ा, कुरान पढ़ा कारी साहब से, और फिर मेंबर्स को इकट्ठा किया, उसमें बैठ गए। फिर आपको पीरियड के हिसाब से अपना बैग भी सेट करना है, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है। दस्तरखान की बात करें जो हर संडे आप करते हैं और काफ़ी लोग आते हैं खाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बजट होता होगा, चीज़ें होती होंगी, तो किस तरह से कौन इनको किस तरह से मैनेज करते हैं, और फाइनेंस की जब बात आती है वो किस तरह से आप हैंडल करते हैं? मैं मोटिवेट करता हूँ उनको और वो लोग भी मुझसे मोटिवेट होते हैं। टीचर्स मेरा पैगाम पहुँचाते हैं, पाकिस्तान भर में जितने भी बच्चे हैं तकरीबन जिनके पेरेंट्स की इजाज़त होती है, वो लोग खुद अपने बच्चों को आके ड्रॉप करते हैं कि हसन आप इनको भी कराएं, यही काम आप इनके साथ भी करें। तो उसमें भी एक बच्चों की भी टीम हमने छोटी मोटी बनाई थी कि आप लोग भी वर्क करें, बट उनका थोड़ा सा शेड्यूल में टाइमिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था, पिक एंड ड्रॉप का, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बट जब उनको टाइम मिलता है वो आते हैं। बच्चों की भी टीम होती है जिसमें हम लोग सब मिल के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात किताबों से जो मैं शुरू में मैंने आपसे एक और बात पूछी थी फाइनेंस के हवाले से, क्योंकि आपने खुद भी सारी चीज़ों में कहा कि हमारे अपने लोग आपको बड़ा साथ देते हैं, और हमारे पाकिस्तानी में नो डाउट ऐसा काफ़ी जज्बा है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है वो ऐसे कामों में बहुत आगे होते हैं। तो आप हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो दुनिया भर में जो जहाँ पे भी हैं पाकिस्तानी, उनके इस जज्बे को, मदद करने के इस जज्बे को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप लेते हैं? ये फाइनेंस की बात बस ऐसे ही है कि जो चीज़ जिस हिस्से में आई है वो इसी हिस्से में जानी चाहिए, वो किसी भी गलत हिस्से में नहीं जानी चाहिए। जैसे जो ज़कात की चीज़ है वो ज़कात में आनी चाहिए, सदक़े की चीज़ सदक़े में आनी चाहिए। जो नॉर्मल डोनेशन आई है कि आप दस्तरखान में यूज़ करना चाहें कर लें, प्लेट्स में यूज़ करना चाहें कर लें, वो उसमें जाती है। ये सारी हमें एक एक इक्वल करनी पड़ती है चीज़। ये हसन, आप जो हैं आपके पास माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं बात करने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो कोई किताबें तो आई एम श्योर पढ़ते होंगे। बस मैं स्कूल ही पढ़ता हूँ, ये है बस। ये हमने पाकिस्तानी की तो बात की, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सोशल मीडिया का, जिस तरह से अगर आपने ये जब शुरुआत की तो सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा आपका साथ दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे काम में जो नेक कॉज, जिस तरह से कोई नेक मकसद होता है, उसमें अगर हम इंसानियत के लिए काम करें या कोई अच्छा एजेंडा हो, उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, ओवरऑल मीडिया के रोल को किस तरह से देखते हैं कि इसमें किस तरह से वो इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? नो डाउट मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को सलाम करना चाहूँगा। पूरे रमज़ान आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगी, पहला रमज़ान था, हमारे पास 1 रुपया नहीं था। 1 रुपया होता है वो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, और 5-6 लोग आते हैं गाड़ी में, कोई खजूर ले आता है, कोई समोसे ले आता है, कोई जो है अमाउंट ऑफ कैश देता है कि भाई आप बिरयानी वाले को पे कर दीजिएगा, कोई बोलता है कि पूरे रमज़ान की बिरयानी मेरी तरफ से। मैं आपको नहीं बयान कर सकता पाकिस्तानियों का जज्बा। ओवरऑल हर तरह सपोर्ट आ रही होती है, वर्ल्ड वाइड से ज़्यादा पाकिस्तानियों में, जो वर्ल्ड वाइड भर पाकिस्तानी हैं वो लोग भी करते हैं, फॉरेन पीपल भी करते हैं, मतलब हर तरह की सपोर्ट है। बट पाकिस्तानी नो डाउट सबके अंदर बहुत बड़ा जज्बा। आज हमारे रियल पाकिस्तानी हैं, हमारे देखने वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप खुद एक स्टार हैं, छोटे से नन्हे से शाइनिंग स्टार हैं। तो लोग जब आपसे मिलते हैं और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, तो किस तरह से लगता है? मीडिया को, हम सोशल मीडिया का जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला था, मैं समझता हूँ मैं उसी की वजह से मेरा ही काम आगे बढ़ सका, वरना शायद मैं ये काम आगे नहीं बढ़ा सकता। तो उसमें सबने सपोर्ट भी किया मुझे, वीडियोस भी अच्छी अच्छी जाने लगी, फिर लोग सपोर्ट भी करने लगे, वीडियोस देख के बोलते थे कि हम मदद करते हो, मदद करते थे। फिर हम दस्तरखान लगाना शुरू किया, फिर वो मदद आती गई आती गई आती गई, तो अभी संडे लग रहा है। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। 2 बहनें और भी आपकी हैं घर में, बहन भाई आपस में, तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ होती है छोटी बहन, तो किन बातों में आपकी लड़ाइयाँ होती बस छोटी छोटी बात पे हो जाती है कि उसने तंग कर दिया तो दोस्तों में फिर हम दोनों लड़ने लग जाते हैं, हो जाती हैं बस किसी बात पे। हैं? मुझे आप ये बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने ये जो काम कर रहे हैं इसके पीछे भी आपकी भी कहीं ना कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली होगी, अपना रिसर्च काम किया होगा, सारी होमवर्क किया होगा, देखा होगा कि ऐसे पाकिस्तान में कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े नाम हैं, चीपा का है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब का है, ऐसे दीगर और भी लोग हैं। तो आपने आपके लिए कौन, आपने किनको ज़्यादा फॉलो किया और आपने देखा कि नहीं मुझे भी इनके जैसे काम करना? अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने तो नो डाउट वर्क किया है, बट अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
जिन भाई से मैं इंस्पायर हुआ वो थे हमारे ज़फ़र अब्बास साहब जेडीसी के। वो फिनोमिनल वर्क ही इज़ डूइंग, नो डाउट ही इज़ डूइंग अ फिनोमिनल वर्क। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था इस काम को स्टार्ट करने में, और वो आज तक भी मुझे सपोर्ट करते हैं, भाइयों की तरह स्टैंड करते हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे। और जहाँ तक रही और मारूफ शख्सियत आप लोग की लिस्ट में, जो एंकर लिस्ट में है, वो हमारे इकरार हसन साहब, वो भी भाइयों की तरह खड़े रहे। उन्होंने भी स्टार्टअप दिलवाया, अच्छा सपोर्ट किया। तो मतलब ये दोनों शख्सियतें जिनको मैं देख के चलता रहा कि यार ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उनको देख के। ऑब्वियस सी बात है, आप एक सोशल वर्कर हैं, लोग आपसे मिलते हैं और आप क्योंकि सोशल वर्क एक आपकी एज है, आपकी उम्र के जब लोग बच्चे मिलते हैं वो आपको कुछ आइडियाज देते हैं कि नहीं आप दस्तरखान सब भूखों के लिए करते रहें, लेकिन कुछ अपने एज के बच्चों के लिए कोई काम किया जाए, कोई चीज़ की जाए। जाहिर सी बात है लोग डिफरेंट एडवाइजेस तो देते ही होंगे आपको। बोलते हैं आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, रोज़गार स्कीम करें, मगर वो जहाँ तक बात रहती है, जो लोग बोलते हैं कि आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, रोज़गार स्कीम, तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि भाई वो तो भूखा है, उसको तो खाना ही नहीं मिल रहा, उसको कोई जॉब पे ही नहीं रख रहा, वो तो जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही। जब एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब पढ़ा हुआ नहीं होगा, जॉब कैसे मिलेगी? तो हम बोलते हैं हम अभी तो खाना खिला दें, रोज़गार का भी करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि आप रोज़गार करें, राशन करें। राशन भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। लोग जो खुद खाना खाने आते हैं वो भी हमें बोलते हैं कि आप हमें राशन प्रोवाइड कर दें। घर में गैस नहीं है, हम उन्हें राशन भी प्रोवाइड कर देते। तो सारी चीज़ें चलती रहती। इतने बिजी रहते हैं इतनी सारी चीज़ों में कि अपने लिए आप टाइम भी निकाल लेते हैं, और वो क्रिकेट का जो आपको शौक है क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए आप किस तरह से फिर खेलते होंगे? वो टाइम बहुत काफ़ी टाइम बाद मिलता है वो टाइम। तो जब टाइम मिलता है तो 1 घंटा बॉलिंग खेल ली, 1 घंटा बॉलिंग करा ली, वो जिस हिसाब से टाइम मिलता है वो कर लेते हैं। मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हसन, क्योंकि आप अपना तो दस्तरखान चला भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि एज अ सोशल वर्कर कि आप क्या समझते हैं कि जो दीगर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ दस्तरखान लग रहे होते हैं जगह जगह पे, उसको किस तरह से देखते हैं कि ये अच्छा काम हो रहा है, इसको और इसी तरह इसके जिस तरह से आपने कहा कि मैं जिसके दायरा कार को बढ़ाना है, तो बाकी दीगर दस्तरखानों को आप किस तरह से लेते हैं कि क्या? मैंने तो प्रॉपर रिसर्च की, 2-3 दिन बैठ के रिसर्च की। मैंने आपको बताया ना, मामा बड़ा साथ देती है, तो हम दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, हमने चीज़ें फाइंड आउट की। तो वो देखते वक्त वही बात आ जाती है, इतना आसान लग नहीं रहा था जितना आसान होता है। वो लग नहीं रहा था कि भाई, उस टाइम पे तो हमने दरियाँ भी नहीं बाई की हुई थी। दरियाँ भी मंगानी है डेकोरेशन से, टेबल्स भी मंगानी है डेकोरेशन से, चेयर्स भी मंगानी है डेकोरेशन से, टब भी चाहिए डेकोरेशन से, रूह अफ़ज़ा भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, बिरयानी वाले को भी ऑर्डर देना है, पानी भी चाहिए, जूस भी चाहिए, दस्तरखान भी चाहिए, प्लेट्स भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। अगर आप गिनने जाएँ आप खुद फंस जाते हैं। बट वो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं जिनको भी देखा, मैं तो बहुत फिनोमिनल वर्क कर रहे हैं जितने भी सब दस्तरखान का करें, आसान बात नहीं है। उसी में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ने जब काम कराना होता है तो अल्लाह किसी भी तरह कराया था। तो वो छोटी छोटी बातें भी देखी नहीं गई, होती गई। अभी हसन अदील से तो बात हो ही रही थी, लेकिन हसन अदील ने जिस तरह से अपने पेरेंट्स का जिक्र किया, स्पेशली मदर का जो जिक्र किया कि इन सारी चीज़ों में उनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है, तो हमारे साथ हसन की वालदा सुमैया मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। कि हसन जब अपनी स्कूलिंग करा था, वो स्टार्टिंग बिल्कुल प्री स्कूल में, और फिर इसके बाद वो क्लास 1-2 में गया, तो उसकी स्कूल से मुझे प्रिंसिपल की कॉल आई कि हमें आपसे मिलना है, और कहा कि ये बच्चा जो है वो कुछ डिफरेंट बच्चा है और वो कुछ अनोखा करता है, और बहुत ही कुछ अनोखा कर रहा है, तो इसके लिए क्या हम उसको क्लास आगे बढ़ाएं या कुछ करें। मैंने कहा नहीं, वो जैसे जा रहा है उसको जाने देते हैं। तो हर फील्ड में वो ऊपर आना शुरू हो गया। इवन दो कि इनके जो इलेक्शंस होते थे हेड बॉय वगैरह के, तो वो कोई कुछ ना किए बगैर भी अपनी बातों से वो हर साल हेड बॉय बन जाता था। तो फिर मैंने कहा अब तुम इलेक्शन लड़ना छोड़ दो और किसी और को मौका दो। तो ये चीज़ उसके अंदर हमें पता चलना शुरू हो गई कि हाँ माशाल्लाह कोई चीज़ है। और मेरी हमेशा से दुआ थी अल्लाह ताला से कि कोई पॉजिटिव चीज़ में इसकी एनर्जी जाए, ताकि ये पाकिस्तान के लिए भी कुछ करे और अल्लाह ताला को भी राज़ी करे। और कोविड के सीज़न में हसन को जब ये एहसास हुआ कि वो लोग क्या करेंगे, जो नीचे हैं वो लोग कैसे खाएंगे, जैसे हम मज़े कर रहे हैं, मतलब हम तो कोविड को अपना एक वेकेशन टाइम समझ रहे थे कि भाई मज़े होंगे, पॉपकॉर्न्स ये वो फला, और
टाइम स्पेंड करेंगे। अभी आपकी मदर से तो बात हो रही थी हसन, आपकी मदर ने जिस तरह से कहा कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है अपने बच्चे पे जो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि पेरेंट्स इस तरह से इतनी छोटे से बच्चे के लिए इस तरह से बात कहें, और वो जितना प्यार और जितनी आपसे मोहब्बत तो वो करती ही हैं मदर के तौर पे, लेकिन इस चीज़ को, इस जज्बे को आपको जिस तरह से वो अप्रिशिएट करी थी, ये बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मदर साथ बैठी हैं। देखिए, बड़ी खुशी की एक चीज़ होती है कि जब मामा बोलती हैं कि मैं आई एम फीलिंग प्राउड और मैं प्राउड हूँ, पापा बोलते हैं कि वी आर प्राउड, तो बहुत एक अलग सी फीलिंग होती है, क्योंकि हर बच्चे का मैं समझता हूँ एक ही ड्रीम होता है कि वो माँ बाप का सर बुलंद करें, और मैं समझता हूँ कि शायद मैंने मामा का किया भी है। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आपका थैंक यू कि आप आई, आपने इंटरव्यू लिया हमारा, और मामा मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरी ऐसी तरबियत की। बाबा आपका भी करना चाहूँगा मैं। अच्छा, मैं बाबा को मैं अद्दा बोलता हूँ तो वो मुझे बोलेंगे भी कि तुमने बाबा क्यों बोला, तो अद्दा थैंक यू आपका। और इन दी एंड मैं एक ही बात बोलूँगा, आप सबका थैंक यू। आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिल के मेरे साथ जुड़ें, आएँ एवरी संडे मगरिब के वक्त मेन तारिक रोड इम्तियाज़ सुपर मार्केट के पास, और हमारा साथ दें। इतना प्यारा बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। आज का जो एक्स्ट्रो है ना, वो आज हसन करेंगे। तो हसन, मैसेज के साथ, हमारे नाज़रीन के लिए मैसेज के साथ आपने हमारा आज के शो का एक्स्ट्रो भी करना है। और मैं आप सबसे यही बात बोलना चाहूँगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहें। एवरी संडे आएँ, दस्तरखान लगाएं हमारे साथ, और लोगों को खाना दें मगरिब के वक्त इम्तियाज़ सुपर मार्केट खालिद बिन वलीद रोड के सामने ही बिल्कुल आप आएँ और हमें सपोर्ट करें। और इन दी एंड आप सबसे गुजारिश है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।